आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, जनहित के मुद्दे उठाते उठाते न जाने कितने लोगों के फोन आते हैं और जो भी गलतियां होती हैं समाज में, जो भी गंदगियां होती हैं, हमारे दर्शक कमेंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से, कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जो नाम गुप्त रखने के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ सूचना रोजाना देते रहते हैं। तो रात ही हमारे पास एक सूचना आई है कि नगीना क्षेत्र के एक गांव में लगभग 3-4 व्यक्ति झाड़ फूंक का कार्य करते हैं और न जाने कितनी जिंदगियों से आज भी खिलवाड़ कर रहे हैं, न जाने कितनी ही जिंदगियां उन्होंने बर्बाद कर दी हैं। हालांकि हम आपको वहां पर चलकर दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो लोग जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और झाड़ फूंक के नाम पर मरीजों को गुमराह करके उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं। हालांकि ऐसे जो लोग हैं उनका अधिकतर, जहां तक मैं जानता हूं, यही कहना होता है कि हम कुछ नहीं लेते हैं, जो आपकी इच्छा है वही दे दीजिए। तो गांव है शायद काजीपुर इम्मा करके, नगीना रायपुर रोड पर पड़ता है, वहीं पर हम जा रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये लोग लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम कहां पर जा रहे हैं, तो अब हम वहां पर होकर आ गए हैं और वहां पर आप लोगों को दिखाने के लिए हम गए तो काफी सारे अनुयायी वहां पर मिले। हालांकि जो गांव में घुसते के साथ ही एक व्यक्ति था, वहां पर तो एक दो ग्राहक ही मिला, लेकिन वो लोग देखकर सभी बौखला गए कि मीडिया आ गई है, क्योंकि हमारी पूरी टीम वहां पर पहुंची थी और इस चीज का पर्दाफाश होना भी बेहद जरूरी था। क्योंकि हम जैसे ही उस गांव में घुसे तो हमें गांव वाले देखकर जो है चौंक गए, क्योंकि वहां पर न तो आज तक कोई मीडिया गया है और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाही करने के लिए तैयार है। भारत जैसे देश में आज भी इतना अंधविश्वास फैला है, यह एक सोचनीय विषय है, विचारणीय विषय है। तो दोस्तों, जैसे ही हम दूसरी जगह, भीड़भाड़ वाली जगह, उसके पास पहुंचते हैं, जो झाड़ फूंक का जो व्यक्ति कार्य कर रहा था, तो वह देखकर हमें चौंक जाता है। हालांकि हमने चुपचाप जाकर पहले वीडियो बनाई, तो वहां पर नागिन के लहरे पर एक लड़की फर्श पर लेटी हुई थी और शायद ऐसा लगा वो उन्हीं की कोई अनुयायी हो या उन्हीं की छोड़ी गई हो जनता को गुमराह करने के लिए। तो वो हमें देखकर खड़ी हो गई, लेकिन वो हमारे कैमरों से नहीं बच पाई। साथ ही उसी की बगल में एक डॉक्टर की दुकान भी खुली हुई थी। उस डॉक्टर से भी पूछा गया तो उसने भी यह बताया कि मेरे पास डिग्री तो है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूं। हालांकि जहां तक हमारी जानकारी है वह झोला छाप डॉक्टर था। और जैसे झाड़ फूंक से किसी को आराम नहीं होता है तो उसे एक दो गोलियां भभूति में मिलाकर दे दी जाती हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से ज्ञात हुआ है, तो उससे आराम हो जाता है। तो जनसंख्या जो है वहां पर झाड़ फूंक करवाने वालों की बढ़ती ही जा रही है। एक दो दबी आवाज में और वीडियो न बनाने की शर्त पर एक दो व्यक्तियों ने बताया कि मुरादाबाद से भी ज्यादा आगे के वो व्यक्ति थे और उन्हें यहाँ पर आकर कोई भी फायदा नहीं लगा और किसी भी प्रकार से वे इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि यह गलत है, क्योंकि वह उसके अनुयायी हैं। आराम हो या न हो, लेकिन वो यहाँ पर लगातार आते रहेंगे और काफी भीड़ है। दिखाते हैं आपको वीडियो में कि किस तरह से हमने इसका पर्दाफाश किया। और प्रशासनिक अमले से भी मैं कहना चाहता हूं, जो विभाग भी इस पर कार्रवाई कर सकता है जल्द से जल्द कार्रवाई करे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना तो कोई अनहोनी यहाँ पर जल्द ही होने वाली है, ऐसा हमें लगता है। मैं भगवा रिपोर्ट से विक्रांत त्यागी आपके लिए लाइव। जय हिंद। नगीना क्षेत्र के एक गांव में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ की आपको स्थिति दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक तो जो बिना डिग्री के डॉक्टर हैं, सूचना पर हम वहां पर आए थे और उसके ठीक बगल में ही एक झाड़ फूंक वाले हैं, मौलाना जी या जो भी कहते हो इनको, इनसे परिचय कराएंगे आपको और बात करने का प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है? मोहम्मद साजिद नाम है भाई साहब मेरा। साजिद जी, क्या कार्य करते हैं? कार्य सरकार मेरे कई सारे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ जाते हैं, मैं हफ्ते में एक दिन पीलिया वगैरह झाड़ देता हूँ। किसी से कोई रुपया आज तक लिया नहीं, ना ही मैं लेता हूँ। अच्छा जी। तो और झाड़ फूंक, भूत प्रेत इत्यादि के थोड़ी करते भूत हैं? प्रेत मेरा मानना है, भूत प्रेत होते ही नहीं है। पीलिया वगैरह मैं झाड़ता हूँ, किसी से भी कुछ पता करके देख अच्छा, जो सकते अभी हैं। हमने वीडियो बनाई है, अंदर एक लड़की वो लेटी हुई वीडियो थी, गाना बज रहा वो मेरा अपना मेरा अपना फंडा है। वो किस तरह से क्या मामला था वो आप नहीं समझ पाएंगे। हर आदमी अपना कार्य समझता है। चलिए चलिए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जी। क्या आप किस कार्य से आए थे? बस यही थी, हमारी बच्ची थोड़ी परेशान से कर रही थी ना, ये दिखाई दे रहा वो दिखाई दे रहा, तो हमने देखा मन की जो है, तो ये बोले हम
फूंक अच्छा, कर दे। पी लिया भी है क्या आपकी लड़की हाँ, को? तबीयत खराब चल रही है। पी लिया भी है? हाँ, दवाई भी दी इन्होंने, जो है पी लिया भी है। अच्छा, तो ठीक हो जाएगी। हाँ, पहले भी आए हैं कभी यहाँ पे? ना पहले नहीं आए थे, एक बार आए थे तो हमारे जो अपने दिखा के लेके थे, ठीक हो गए थे यहाँ से इससे। क्या नाम है आपका? मेरा शादाब नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हो? इसी गांव का हूँ सर। कौन सा गांव है? ये गांव काजी वाला है अच्छा, जी। तो क्या कार्य करते हो? सर किसी को सर्वर में दर्द होता है, दुआ कर देता हूँ, उसके लिए झाड़ फूँक कर देता हूँ। झाड़ फूंक करते हो? जी सर। अच्छा, तो झाड़ फूंक का जो इलम है वो कहाँ से सीखा भाई साहब आपने? सिक्का कहीं से नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा। पढ़ा लिखा हूँ, क्या पढ़े लिखे? दम दुआ जानता हूँ। क्या पढ़े लिखे हो? कलमा उलमा पढ़ के अपना फूँक मार देते हूँ। कौन सा कलमा याद है तुम्हें, बताइए। मेरी याद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके अलावा और कलमे सुनाओ। और भी याद है, कितने याद हैं? कई सारे याद है सर। सुनाओ और सुनाओ। तबीयत मेरी खराब है सर। नहीं, कलमा सुना दो, कलमा सुनाने में तबीयत ठीक हो जाएगी आपकी। तबीयत आपकी खराब है भाई साहब, जब आप औरों की ठीक कर रहे हो तो अपनी कैसे करोगे सर फिर? मैं तो काम करता ही नहीं हूँ, जब कोई आता है खो लेता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। तो कलमे सुनाओ आप हमें। क्या सुनाऊँ सर? और रिवायतें बताओ, कितनी रिवायतें होती हैं, और पूछेंगे तुमसे। बताओ पहले कलमे से सुनाओ। सर मैं यही हूँ, आप अंदर जो काम कर रहे हैं अंदर को छोड़ो आप। उनसे बात कर लीजिए आप। ठीक है सर। कलमे सुनाओ आगे। क्या सुनाऊँ सर? बताइए। आगे के जो कलमे हैं वो सुनाइए। दूसरा कलमा सुनाओ। दूसरा क्या कलमा बताऊँ? मेरी सुनाओ। तबीयत खराब है सर। दूसरा सुना दो, तीसरा कलमा सुना दो। सर सब सुना दूंगा मैं आपको, मेरी तबीयत खराब है, मेरी दवाई भी लेता हूँ। चलो।